बीए द्वितीय वर्ष में आपके पाठ्यक्रम के अनुरूप दूसरे प्रश्न पत्र में आज हम द्विवेदी युगीन प्रमुख निबंधकारों के बारे में जानेंगे। जैसा मैंने पहले भी बताया था, महावीर प्रसाद द्विवेदी इस युग के साहित्य के नियंता रहे हैं। उन्होंने 1903 में सुप्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका सरस्वती का संपादन का कार्यभार संभाला और 1918 तक उन्होंने इस कार्य का बखूबी निर्वाह किया। कहा तो यह भी जाता है और ये सत्य भी है कि उन्होंने जब स्वास्थ्य कारणों से सरस्वती पत्रिका के संपादन के कार्य से हटे तो उन्होंने 2 साल पहले की सामग्री तैयार कर रखी थी, जो आने वाले संपादक के लिए बहुत सहूलियत भरा काम तो था ही, उनकी साहित्य और संपादन के प्रति निष्ठा को भी ये बात व्यक्त करती है। द्विवेदी जी बहुभाषी विद्वान थे। बंगला, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, मराठी के अलावा वे कई अन्य भाषाओं के भी जानकार थे। द्विवेदी जी, जैसा हम जानते हैं, सरस्वती पत्रिका के संपादन से पहले रेलवे विभाग में हेड क्लर्क के रूप में काम करते थे और आपको जानकर के ये सुखद लगेगा कि द्विवेदी जी अजमेर में रह कर के भी उन्होंने काम किया और रेलवे विभाग में, और साहित्यिक सेवा भी करते रहे वो। द्विवेदी जी ने सरस्वती के प्रकाशन में जो उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही वो रही कि विभिन्न विषयों से ही नहीं बल्कि विभिन्न भारतीय आर्य भाषाओं से उन्होंने साहित्य का अनुवाद कराया, और न सिर्फ आर्य भाषा बल्कि द्रविड़ परिवार की भाषाओं से दक्षिण भारतीय साहित्य के भी कई जो है उन्होंने श्रेष्ठ रचनाओं का अनुवाद करा करके प्रकाशित करने की चेष्टा की, कोशिश की, सफल कोशिश की। कहने का तात्पर्य यह है कि सरस्वती पत्रिका में जो रचनाएं छपती थी वो विविध प्रकार की थी। द्विवेदी जी शास्त्र और सर्जना दोनों पर ध्यान देते थे। यह जरूर है कि उनके साहित्य में इतिवृत्तात्मकता की प्रधानता रही, किंतु वैचारिकता एवं गद्यात्मकता को भी उनके समय में प्रमुखता से साहित्यिक सम्मान मिला। यही कारण है कि
द्विवेदी जी के गद्य विधाओं में, द्विवेदी युग के विधाओं में निबंध सर्वाधिक प्रमुख विधा है। और अगर यह कहा जाए कि द्विवेदी जी के समय की जिज्ञासा और वैचारिकता उनके और चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के निबंधों में रूपांतरित हुआ है, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। द्विवेदी जी की निबंध रचना का जो कालखंड है, जिसमें सारे निबंधकारों ने जो निबंध प्रस्तुत किया, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, अध्यापक पूर्ण सिंह से बाबू श्याम सुंदर दास, बाल मुकुंद गुप्त और बाद के महत्वपूर्ण निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनमें से बाल मुकुंद गुप्त जी को छोड़ करके बाकी के निबंधकारों के निबंधों में भारतेंदु युगीन जीवंतता का अभाव जरूर है, लेकिन निबंध में वैचारिकता और भाषा का स्तर द्रष्टव्य है। शुक्ल जी ने निबंध विधा की विशेषता बताते हुए एक जगह पर उल्लेख किया है कि निबंध के बारे में लिखते हुए वो कहते हैं कि संसार की हर एक बात एक दूसरे से संबद्ध है और निबंधकार अपने मानसिक संगठन के अनुसार किसी मत का संबंध सूत्र दौड़ाता है, उसका किसी का मन, यानी किसी निबंधकार का मन किसी संबंध सूत्र पर दौड़ता है तो किसी का किसी पर। शुक्ल जी कहते हैं कि ये संबंध सूत्र एक दूसरे से ऐसे नथे और गुथे हुए हैं जैसे पीपल के पत्ते के भीतर एक जाल की तरह, जो उसकी पीपल के पत्तों की नसों होती हैं कि वो जो जाल की तरह फैले होते हैं, वैसे विचार सूत्र फैले होते हैं निबंध में, लेकिन वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये बात वो कहते हैं। तो ये शुक्ल जी के सामासिक शैली के सर्वथा अनुकूल भी है कि वो उनके लिए विषय बहाना नहीं बल्कि विषय केंद्र में रहने की बात है, जबकि हम जानते हैं ललित निबंधकार के लिए विषय बहाना होता है और वो जो कहना है वो कहता है निबंधकार उसमें। जैसे अब यहाँ थोड़ा सा निबंध के बारे में हम समझ लें कि निबंध दो तरह के होते हैं, एक समासिक शैली का, एक जो होता है वैचारिक ललित निबंध। समासिक शैली उसको कहते हैं जिसमें विषय प्रमुखता से विषय के साथ जुड़ करके निबंधकार अंत तक उसका निर्वाह करता। जैसे मनोविकारों के जो निबंध हैं, तो शुक्ल जी ने उस निबंध में